आखिर जुबान पर भी लबैक है और इंशाअल्लाह तहयात रहनुमा भी साथ हुसैन रजवी है। डॉक्टर शफीक अमीनी साहब मैदान में आ गए हैं और हर तरफ हलचल मचा हुआ है, चाहे पाकिस्तान हो, चाहे सूबे पंजाब हो, KPK हो, हर तरफ हलचल मचा हुआ है कि शफीक अमीनी साहब इतने दिनों से कहाँ थे। लेकिन डॉक्टर शफीक अमीनी साहब ने ऐसे एंट्री मारी है कि लोगों को हैरान कर दिया और हर तरफ डॉक्टर शफीक अमीनी साहब का चर्चे हैं। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपको बताएंगे इस वीडियो के अंदर, जैसे कि आपको मालूम है पिछले दिन जुम्मा गुजर गया, लेकिन जुम्मा के दिन डॉक्टर शफीक अमीनी साहब मैदान में आ गए हैं। लेकिन इस मैदान में आने की वजह क्या है? क्या डॉक्टर शफीक अमीनी साहब कहाँ थे, कहाँ नहीं थे? ये सब कुछ आपको इस वीडियो के अंदर बताएंगे। दोस्तों, आपको मालूम है कि 40 दिन पहले मुरीद के में जो कुछ हुआ था, आपको सब कुछ को बिल्कुल वाज़ेह मालूम है कि क्या हुआ था, क्या नहीं हुआ था। उसके बाद TLP के जितने भी रुकनी शूरा है, लीडरशिप था, सब गायब था। आज तक वो एक भी नज़र नहीं आ रहे। शफीक अमीनी साहब अब मैदान में आ गए हैं और उन्होंने बाकायदा जुम्मा भी पढ़ाया और बाकायदा उन्होंने अल्फाज भी ऐसे कहे हैं कि ये हुकूमत के लिए ख़तरा भी बन सकते हैं, क्योंकि तारीक़ लब्बैक का ऐसे अल्फाज बोलना डॉक्टर शफीक अमीनी साहब का। लेकिन ये क्या होने जा रहा है दोस्त, याद रखिए, डॉक्टर शफीक अमीनी साहब ने जुम्मा पढ़ाया और जुम्मा के अंदर आपने लोगों को जमा किया और उसके बाद लोगों को जमा करने के बाद आपने उर्स अमीरुल मुजाहिदीन भी मनाया, आपको नज़र आ रहा है। और दूसरी तरफ आपने कहा कि हमने जितने भी दिन गायब होने के गुजारे हैं, हम जहाँ भी थे सही थे, लेकिन हम न तारीक़ लब्बैक को छोड़ने वाले हैं। अगर किसी के दिल में ये शक हो कि ये तारीक़ लब्बैक को छोड़ेंगे तो उनकी ये गलत फहमी है। डॉक्टर शफीक अमीनी साहब एक बहादुर जवान है और एक पठान है। आपको पता है कि पठान जब डट जाता है तो फिर वो रुकता नहीं है। दोस्तों, इसी वजह से डॉक्टर शफीक अमीनी साहब ने कहा, न हमने तारीक़ लब्बैक या रसूलुल्लाह का नारा बदला, न हमने तारीक़ लब्बैक का लीडर बदला। यानी हमने न तारीक़ लब्बैक या रसूलुल्लाह का नारा चेंज किया है और न हमने साद हुसैन रज़वी साहब को छोड़ा है। लेकिन इससे बहुत बड़ी बात वाज़ेह होता है कि तारीक़ लब्बैक यानी TLP के लीडरशिप अब तक वो मजबूत है। 40 दिन से गायब थे, किसी ने कुछ नहीं कहा, किसी ने गलत बयानी नहीं दिया, किसी ने ये नहीं कहा कि हम तारीक़ लब्बैक से लाताल्लुकी का ऐलान करते हैं, लेकिन सब अपने साबित कदम रहे और मौजूद। और उसके पहले सैयद सरवर अहमद शाह सैफ़ी साहब वो भी मैदान में आ चुके थे, उन्होंने भी बाकायदा उनके भी वीडियोज़ आ रहे हैं। उस वजह से तारीक़ लब्बैक फिर मैदान में आ रहा है और वो सब कुछ बदला ले रहा है। शफीक अमीनी साहब ने जुम्मा खिताब के अंदर फरमाया कि ये जो कुछ हो रहा है ये सब अमेरिका और कायदियानियों के कहने और उनके कहने पर सब कुछ हो रहा है, लेकिन वो क्या होने देगा या नहीं। तारीक़ लब्बैक वल या रसूलुल्लाह की जो जमात है, उनकी लीडरशिप है, वो बहुत बड़ा मजबूत है। इस वक्त शफीक अमीनी साहब के घर इधर उधर सब चापे लग रहे थे। तो शफीक अमीनी साहब ने बाकायदा जुम्मा पढ़ाया, आपने जुम्मा का खिताब किया, उर्स अमीरुल मुजाहिदीन मनाया, उसके बाद बयानात की हैं और ऐसे गुफ्तगू, ऐसे अल्फाज इस्तेमाल की है जो हुकूमत के लिए ख़तरा है। इस वक्त गवर्नर पंजाब ने पूरे मुल्क पाकिस्तान के जितने भी गवर्नर हैं उनको बाकायदा डील किया, उनको कहा कि आप लोगों ने सबको गिरफ़्तार करना है, जो शरपसंद लोग हैं इनको गिरफ़्तार करना है। लेकिन क्या होने जा रहा है और क्या नहीं, ये मुल्क के लिए बहुत बड़ा झटका लग सकता है। दोस्तों, शफीक अमीनी साहब ने कहा कि हम उर्स अमीरुल मुजाहिदीन आप इस ज़ोर शोर से मनाएंगे और बाकायदा हम न साद हुसैन रज़वी को छोड़ने वाले हैं और न हम तारीक़ लब्बैक को छोड़ने वाले हैं। इतना पुख्ता यकीन किसी की लीडरशिप का नहीं जितना तारीक़ लब्बैक वल जमात की लीडरशिप का है। दोस्तों, आपको मालूम भी है कि 40 दिन से लीडरशिप गायब था और अब एक एक नज़र आ रहा है, तो ये बहुत बड़ा ख़तरा बन सकता है। दोस्तों, हमारा काम हक़ और सच आप लोगों के सामने बयान करना है। जैसे कि आपको मालूम है मुरीद के में जो कुछ हुआ था और जो कुछ होने वाला था और अब जो कुछ हो रहा है, आपको मालूम है इस वक्त तारीक़ लब्बैक या रसूलुल्लाह और दूसरी तरफ PTI की जुमात जो है वो ज़ोर शोर से वो कहते हैं कि हमारे खान को रिहा करो, और तारीक़ लब्बैक वल जुमात की जो यही मसला है वो सब कुछ सामने रखा हुआ है। डॉक्टर शफीक अमीनी साहब मैदान में आ गए और बाकी लीडरशिप भी आने वाला है। आज भी डॉक्टर शफीक अमीनी साहब वो मैदान में खड़ा है और उनके घर के पास इर्द गिर्द जितने भी लोग हैं वो कह रहे हैं कि पुलिस की अफरी नफरी है, उनको पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अभी तक डॉक्टर शफीक अमीनी साहब को उन लोगों ने गिरफ़्तार नहीं किया। कल रात से खबरें चल रही हैं कि डॉक्टर शफीक अमीनी साहब के घर के पास, मदरसे के पास, दरबार के पास जितने भी फोर्सेस थे वो आए थे, चाहे उसमें लेडीज़ थे,
اس میں مرد پولیس والے تھے، سب موجود تھے، لیکن انہوں نے ڈاکٹر شفیق امینی صاحب کو نہیں پایا۔ شفیق امینی صاحب اب سائٹ پر ہے اور وہ محفوظ ہے۔ دوستو آپ کو معلوم بھی ہے کہ کیا ملک پاکستان کے اندر یہی واحد جماعت ہے جو ختم نبوت کے لیے بولتے ہیں، واحد جماعت ہے جو تاجدار ختم نبوت کا نعرہ لگاتے ہیں اور ہر وقت اسلام کی بات کرتے ہیں۔ دوستو اسی وجہ سے تحریک لبیک کے پیچھے کیا سازشیں ہو رہی ہے، لیکن ڈاکٹر شفیق امینی صاحب نے یہ بات واضح کہہ دی ہے کہ یار جو کچھ ہے ہم تحریک لبیک کو چھوڑنے والے نہیں ہیں۔ اگر آپ لوگ کہیں گے کہ سعد حسین رضوی صاحب کو چھوڑ دے تو نہیں چھوڑ سکتے، کیونکہ ہم نے بابا جی کے ساتھ وعدہ کیا ہے۔ دوستو جتنے بھی لوگ اراکین شورا ہے، جتنے بھی کارکنان ہیں، سب سے زیادہ دلیر ہیں، اور یہ جذبہ کس نے دیا؟ یہ علامہ خادم حسین رضوی صاحب نے دیا ہے۔ چاہے ڈاکٹر شفیق امینی صاحب ہو، چاہے باقی جو کچھ بھی ہو، وہ سب میدان میں کھڑے ہیں۔ لیڈر بھی ہمارا سعد حسین رضوی صاحب ہے اور نعرہ بھی لبیک یا رسول اللہ۔ دوستو دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے کیا نہیں، کیونکہ اس وقت افری ہے اور جتنے بھی رکن شورا ہے وہ سائڈ پر ہے، اور دوسری طرف جلالی صاحب اور مفتی منیب الرحمان صاحب نے بھی آپس میں جو اختلافات ہے اس کو ختم کر دیے۔ ڈاکٹر شفیق امینی صاحب ایک پٹھان اور دلیر بندہ ہے، وہ کبھی بھی پیچھے نہیں ہٹنے والا، اور اب شفیق امینی صاحب سب کے راز کھولیں گے اور ہر ایک بات سامنے لائیں گے کہ کیا ہو رہا تھا، کیا کچھ نہیں ہوا۔ وہ ڈاکٹر شفیق امینی صاحب ہو سکتا ہے کچھ دنوں میں وہ میڈیا پر ویڈیو ڈال دے۔ تو دوستو انتظار کرتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے رہیں تو کائنڈلی چینل کو سبسکرائب کیجئے، بیل آئیکن کو دبا دیجئے تاکہ ہمارے ہر ویڈیو آپ تک پہنچتے رہے۔ اگر آپ ذہن میں کوئی سوالات رکھتے ہیں تو کمنٹ بک کے اندر اپنی رائے ضرور دیں، تاکہ ہمیں بھی پتہ چلے کہ کون ہے بولنے والے، کون ہے حق کے ساتھ کھڑا ہونے والے۔ تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو۔